की जा रही है। विरोध कर रहे हैं उसका, बोलो। मेरी बात सुनो, अगर आपके पास देखो बात ऐसी है, कुछ लोग विरोध क्या कर रहे हैं कि किट दो, 75,000 किट भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तकसीम कर दी, तो मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों नहीं? यही सवाल है ना। हाँ बराबर जी। अगर आपके पास 2 मिनट होंगे तो मैं आपको, ये मेरी बात हुई है 8 बजे कमिश्नर भिवंडी से, तुमको मैं दे देता है ना। इन्होंने एकदम क्लियर बोले कि 75,000 किट खाने पीने का सामान की हमने नहीं बांटे हैं, ऐसा कोई तरतूत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमने गवर्नमेंट से चावल मांगा, 50 एनजीओ को तैयार किया और एनजीओ के मार्फत कमिश्नर स्कूल बोर्ड के वहां के टीचर्स, एनजीओ, कारपोरेटर और गवर्नमेंट का अनाज, और जब गवर्नमेंट का अनाज खत्म हो तो कारपोरेशन ने वो अनाज पैसा मिलाकर वहां की आवाम को वो लोग खाना पकाकर पैकिंग करके दे रहे हैं। और हमने भी वही तजवीज 2 दिन पहले तो दे दिए थे, कल मीटिंग है कल या परसों में, तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बोलेंगे किट दो, तो वो है नहीं, वो जिसका हवाला दे रहे मैंने उनसे आज बात कर लिया, तुमको भी मैं दे देता हूं। तो बोलने का मतलब अच्छे काम को मुखालफत करना, गुमराह करना, सियासत करना और गरीबों के जाने वाला निवाला छीनना हमेशा इन लोगों का काम रहा है। मैं तो ये भी बोलूंगा कि कुछ सियासी पार्टियों ने फोटो छापकर बाकायदा किट बनाकर तकसीम की, वो बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, जो यतीम बच्चों को, गरीब बच्चों को जो आंगनवाड़ी चलती है, वो पूरी किट आई हुई थी, वो किट नहीं बांटते हुए ये सियासी इस्तेमाल किया गया। मैं इसकी भी इंक्वायरी का लेटर दे रहा हूं। तो हम लोग नियत साफ है, शहर की आवाम के लिए हम लोग जरूर उसके ऊपर भी अमल करके हम आगे बढ़ेंगे। बोलो। कारपोरेशन का जैसे आज आमदार के ऊपर आवाम की तनकीद है, तो कहीं ना कहीं आवाम को कारपोरेशन से भी शिकायत है साफ सफाई के निजाम को। तुम बोले कि कारपोरेशन की जितनी जिम्मेदारी, कारपोरेशन उतनी जिम्मेदारी कर रही है, लेकिन मूलभूत सुविधा को लेके आज भी कारपोरेशन की तरफ से तकलीफ है। क्या आप ये महसूस करते हैं, या कारपोरेशन को और क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सच है, मैं भी मानता हूं। लेकिन लॉकडाउन है, कोरोना वायरस फैल चुका है, 4 क्लास यानी सफाई कर्मचारी काम पे छुट्टी डालकर, काम छोड़कर भाग गए डर के, जब वो बीमारी के डर से नहीं आ रहे हैं, तो कमिश्नर ने 38 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया कि काम पर वापस आओ और साफ सफाई करो, है ना। इसके अंदर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि 4 क्लास के कर्मचारी नहीं आ रहे, ये वजह से शिकायतें है। और मैं समझता हूं कमिश्नर अच्छे आदमी है, एक्टिव है, काम कर रहे हैं। हम लोगों को मिलकर उनसे काम ले लेना, और मैं समझता हूं इंशाल्लाह उसको दूर करने की हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। क्या कोई सवाल? सर, ये मार्च में, जब मार्च में कोरोना महामारी शुरू हुआ तो उसके स्टार्ट में तोंडी आदेश दिया गया था महाराष्ट्र शासन प्रशासन का कि कोरोना महामारी में जो आमदार निधि का आधा फंड है उसको आमदार जो है आवाम के लिए, पब्लिक के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद में 8 अप्रैल को महाराष्ट्र शासन का पत्र निकला कि जैसे हमारे जलगांव में नाथा बाबू, रक्षा खड़से, उसके बाद में मंगेश चौहान, उमेश पाटिल और जितने भी एमएलए थे, तो उन्होंने अपने अपने स्तर पर वहां पर निधि को तकसीम किया लोगों तक। जिस तरीके से मदद करनी चाहिए वहाँ आमदार ने वहां पर लोगों की मदद की। तो मालेगांव में जो निधि दी गई है आमदार ने, उसका कहीं बोलबाला नहीं दिख रहा है और आवाम जो परेशान है। नहीं, मेरा ऐसा बोलना है कि एक आमदार का इख्तियार है, और उस इख्तियार, जो आमदार का इख्तियार है, उस इख्तियार के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग उनसे सवाल पूछे कि तुम्हारा बाकी का आमदार निधि तुम क्या करने वाले, तो मैं समझता हूं कि वही उनसे जवाब मिल जाएगा। और कुछ सर, कारपोरेशन साहब क्या करेंगे फिर? आप बताएं कि यार कारपोरेशन जैसे भिवंडी वालों ने तो इधर उधर से मिला के की है, मालेगांव कारपोरेशन को भी जैन चैरिटेबल वालों ने 11 वेन का वो तो की है,
तो कारपोरेशन आवाम के लिए ऐसे में कुछ ना कुछ तो मतलब करने की मंसूबाबंदी आपके पास होगी। नहीं, एक बात ऐसा है कि कमिश्नर से मैं मुसलसल टच हूँ और इसके लिए टच हूँ कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, एक समाजी कार्यकर्ता हूँ, आज मेरी यही हैसियत है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इक़्तिदार है और इसके लिए हमारा उनसे संपर्क रखना इक़्तिदार से और कमिश्नर से ज़रूरी है। इसके लिए जब ये जैन स्थानक वालों ने एम्बुलेंस दी जो मोहल्ला मोहल्ला घूमेंगी, तो क्या वजह जो शहर में नहीं घूम रही, ये सवाल सोशल मीडिया के ऊपर और अखबारात में आया। असल में जब मैंने मालूमात ली तो उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह सब कंप्लीट दी, लेकिन उसका ड्राइवर, उसके डॉक्टर, ये कारपोरेशन को नज्म करना है। लेकिन कारपोरेशन के पास उतने डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर अपने हैं वो सब दूसरे काम में है। तो इसके लिए 50 डॉक्टरों की अर्जन में जब मुझे खबर लगी तो इश्तिहार हम लोग ने निकाला, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि 5 एप्लीकेशन ही आए, उसके अंदर भी लोग हाजिर नहीं हुए। कल मैंने, आप लोग ने देखा होंगे, कल मैंने बीओएमएच डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों को कमिश्नर से ले आके मिलाया, उनसे गुजारिश की, तो उन्होंने कल का वादा करे कि हम कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर देते ताकि मोहल्ले में घूमेंगी। ये जैन स्थानक वालों ने दिए, कारपोरेशन का नहीं है वो, एक बात। और दूसरी बात, कारपोरेशन, ये जो अनाज का मामला है, जो 2 दिन के बाद, 1 दिन बाद 12 तारीख को मीटिंग है, उसके अंदर हमने ये बोला गया है, मेयर ने जो लेटर निकाला मैंने पढ़ा कि भाई तुम लोग अपने मेंबरों का 2-2 लाख रुपया फंड ला कर दो, हम वहां पर वो ला के देंगे। तो सभी गठ नेता लोग जो भी वहां अच्छा फैसला करेंगे कानून के दायरे में रहकर, तो हम उससे ज्यादा कदम आगे बढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार है। ज्यादा से ज्यादा आवाम को कारपोरेशन के फंड का फायदा मिले, ये हमारी नीति है। और इसके लिए हमने किसके इंतजार नहीं किया, काम से लग गए और इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। सर, एक बात जो कही जा रही है बार बार कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, तो क्यों अभी तक सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद नहीं हुई? असल में 2 रास्ते होते हो, है ना। हमारा लोगों को फायदा पहुंचाना, लोगों का डेवलप करना, लोगों के काम आना, ये वो रास्ते पे हम चलते हैं। और हमारे मुखालिफ में जो पार्टियां हैं उनका सिर्फ वो डुगडुगी बजाने का काम है, इसके लिए हमारा और उनका तालमेल नहीं होता। तो हमारे कारपोरेशन के इक़्तिदार है, हम उस हिसाब से, और गवर्नमेंट हमारी है, सरकार में, महाराष्ट्र हुकूमत में, हम वहां से लड़के, आप देख रहे वजीर को बुला ले, तो मैं समझता हूँ इत्तेहाद होगा ही तो काम होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो नाकाम लोगों के साथ हम जाएंगे तो कहीं हमारे ऊपर भी परछाई ना आ जाए, इसके लिए दूर रहे। अगर मौजूदा एमएलए आपके साथ मिलकर काम करना चाहे तो क्या आप इसको कबूल करेंगे? इमरान, नहीं, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो। अगर मौजूदा एमएलए आपके साथ मिलकर काम करना चाहे तो क्या आप पहल करोगे? पहली बात तो वो हमारे साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद क्वारंटाइन है ना, ये ना, उनको काम ही नहीं करना है। तो मैं समझता हूँ जवाब देने को फायदा नहीं। आपको सर एक सवाल ये है कि जो एनजीओ बाहर अपनी खिदमत दे रही है, तो आप क्या मालेगांव की एनजीओ से अपील करेंगे? यहाँ बहुत सारे कोऑपरेटिव अदारे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो आप खुल के मैं ये बोलना चाहता कि सीडी ट्रस्ट वालों ने 50 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री फंड में दिया, जैन चैरिटेबल ट्रस्ट वालों ने मालेगांव को 11 एम्बुलेंस का तोहफा दिया, स्पिनिंग मिल, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जनता बैंक जैसे बहुत बड़े बड़े अदारे हैं जिनसे आवाम, जो लोग आवाम से बहुत फायदा उठाए। तो ऐसे क्या आप उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि उनको भी आगे आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सवाल है। पहले तो मैं इस सवाल के ऊपर तमाम ही चैनल वालों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये बात सच है कि जनता कोऑपरेटिव बैंक, इसके अंदर करोड़ों रुपया डिविडेंड का पड़ा हुआ रखा हुआ है जो मुनाफे का है। तो मैं समझता हूं कि अगर आज जनता बैंक काम नहीं आएंगी शहर के गरीबों की, तो कब? मैं कल एक लेटर बनाकर जनता बैंक के चेयरमैन को दूंगा और ये गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि सिर्फ 5 लाख तकसीम करने से काम नहीं बनने वाला, कम से कम आप लोगों ने 5 करोड़ खर्चा करने होना, मैं जरूर लेटर दूंगा। आरबीआई के रूल के मुताबिक कोऑपरेटिव अदारों को अपनी आमदनी का 15% हिस्सा डोनेट करने का चैरिटेबल काम में लगाने का है, लेकिन जनता बैंक का अभी तक कोई चैरिटेबल काम दिखा नहीं है। एक वैन थी वो भी बंद है 2 साल। अब उसका वो क्या काम करे वो नहीं, आज के हालात के अंदर मैं जरूर कल उनको लेटर दूंगा। सर, आपकी पार्टी में और आपने काफी काम की इस महामारी में, अगला आप लोगों का कदम क्या है? इसमें क्या और करने वाले हैं इस तरीके से? नहीं, अगला कदम तो मैं बता दिया कि डॉक्टर्स गवर्नमेंट के आ रहे हैं, हज हाउस, दिलावर हॉल, सारा, ये 3 तो अभी हमारे हाथ में आ गए।
ये शुरू करेंगे। और वो टेंट जो हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर पूरी सहूलत के साथ, है ना, आज उसका सर्वे भी हो गया। इंशाल्लाह कारपोरेशन, गवर्नमेंट, कलेक्टर, महसूल, पुलिस सब मिलकर हम लोग ये शहर के लिए ज़रूर वो लाएमल तैयार कर रहे हैं और उसके ऊपर अमल भी करेंगे। और ज़रूरत पड़ने के ऊपर वक्त से जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग मजबूती के साथ शहर की आवाम के लिए काम करते रहेंगे और करते रहेंगे। आसिफ साहब, एक सवाल ये था, अमवात जितनी हो रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है सर? इस दिनों मुफ्ती साहब ने जो है सिविल हॉस्पिटल में झड़प ली थी, कहीं इसके जिम्मेदार वो तो नहीं? जितने भी मौतें हुई है इस लॉकडाउन के पीरियड में, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि हॉस्पिटल बंद होने की वजह से या प्रशासन का कोऑर्डिनेशन इनसे कम पड़ रहा था, तालमेल हॉस्पिटल वालों से, इस वजह से मौत तो नहीं हुई। इनकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी लेटर दे चुका हूं और मैं समझता हूं आज डायरेक्ट किसी के ऊपर मैं इल्जाम लगाना आज बरोबर नहीं है। मैं इंक्वायरी मांगा हूं और उस इंक्वायरी के बाद जो सामने आएगा वो आवाम के सामने रहेगा। सर, सिस्टम में एक पोस्ट तो चल रही है कि जो हज हाउस और दिलावर हॉल को कोरोना सेंटर बनाया गया है, वहाँ ऑक्सीजन का आप लोगों ने इंतजाम कमिश्नर को ले जाके किया। तो कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि भाई इस्लामपुर और उस वार्ड के लोगों से सियासी दुश्मनी निकाली जा रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? पहली बात तो जिन लोगों को कोरोना हो रहा है वो हम लोग बाहर से नहीं ला रहे, दुलिया, औरंगाबाद, नासिक से ला के मालेगांव में नहीं डालते, वो मालेगांव के ही लोग हैं। पहली बात तो हमको ये समझना है ये शहर के ही लोग हैं। दूसरी बात, एक नंबर स्कूल, ये पूरा कैंपस है, खुली हुई जगह नहीं है, कैंपस है। उस कैंपस के अंदर एक गेट है और उस कैंपस के अंदर ही ये एक्टिविटीज होगी, है ना। और ये जर्नल भी वहां पर इलाज होने वाला है, कोरोना का नहीं। जिसको ऑक्सीजन का में लेके चले गए, चाहे उसको कोरोना हो या ना हो। तो मैं समझता हूं कि सियासी दुश्मनी की बात नहीं है ना। अगर इस इलाके के अंदर कोई हॉल होगा तो यहां पर भी शुरू करे, तुम लोग डिमांड कर दो, यहां चालू करो। जहां पर सहूलत है वहां पर मैं समझता हूं कि होना चाहिए, चाहे वो कोई भी इलाका हो। मौलाना बारी कासमी, मौलाना हमीद जमाली, सूफी गुलाम रसूल, जैनू वायरमैन समेत 40 से ज्यादा सरकर्दा अफराद का मालेगांव में इस लॉकडाउन के दरमियान में विशाल हुआ। इनके लिए आपका ताज़ियती पैगाम? सबसे पहले तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जितनी भी लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे से जुदा हो गए और आज हमारे बीच में नहीं है, चाहे उसके अंदर कई हमारे आलिम, कई समाजी वर्कर, कई सियासी लोग, कई दीनी लोग, ये हमारे शहर के लिए और हमारे कौम के लिए ये एक सरमाया थे और उन्होंने हमारे लिए बहुत खिदमत अंजाम दी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। और ये ज़रूर हम लोगों को अफसोस है कि वक्त रहते हुए भी हम लोग उन लोगों के कोई काम नहीं आ सके, क्योंकि हॉस्पिटल बंद थे, कोई एडमिट नहीं कर रहा था। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है कि हम लोग उनके काम नहीं आ सके। जो लोग ने शहर को, अपने आप को शहर के लिए कुर्बान कर दिया और वक्त पर हम उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके, ये हमको अफसोस रहेगा। लेकिन फिर भी मौत लिखी है, वक्त तय है, इसके लिए अल्लाह ने उनको बुला लिया अपने पास। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि कमिश्नर ने ये बोला है कि जितनी भी मेडिसिन और किट आई है ये सब जर्नल फंड से आए हैं, तो अब तक हुकूमत ने क्या किया है मालेगांव शहर के लिए इलाज और मुआवजे के लिए? नहीं, हुकूमत, मैंने इससे पहले भी कहा, वापस बोल रहा हूँ कि सेटअप लगाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। और आज जितना भी, चाहे वो जीवन में डॉक्टर्स है, चाहे वो फारान के अंदर डॉक्टर है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर है, ये सभी डॉक्टर हुकूमत की तरफ से है और वहाँ की जितनी मेडिसिन है वो हुकूमत की तरफ से है। और कॉरपोरेशन ने भी जो भी सहूलत के लिए जो लगने वाली जिम्मेदारियां थी वो एडवांस में अदा करके कॉरपोरेशन काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि कॉरपोरेशन के ऑफिसरान को मैं मुबारकबाद देता हूं कि, और ख़ास तौर से हेल्थ डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन का, जो हमारी माँ बहनें, जो महिलाएं हैं वहाँ पर, जो कर्मचारी है,
जो फील्ड के ऊपर काम करे, जो डॉक्टर है, जो वो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, जो कारपोरेशन के कर्मचारी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, यकीन जानो मैं उनको करीब से देख रहा हूं कि ऐसे हालात के अंदर भी वो शहर वो छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमारे शहर के अंदर बेहतर से बेहतर क्या हो वो लोग काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। सर एक सवाल है कि सिस्टम में कुछ ऐसा है कि जितने मरीजों की तादाद में इजाफा होगा उतना फंड मिलेगा, फंड में भी इजाफा हो? नहीं, ये मालूमात मेरे पास नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ बिला वजह ये सवाल हम भी नहीं करना चाहिए और इसका जवाब भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। पूछ लो आप एक सर, आप मतलब जा रहे हैं सभी सरकारी ऑफिसर आकर जो जितना हो सके कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मालेगांव शहर की आवाम भी इसके लिए जिम्मेदार है? मान नहीं रहे ना। मैं एक बात एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूँ। मैंने एकदम शुरुआत में ही अपील की कि कहीं ना कहीं हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन का, कहीं ना कहीं हम एहतियात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिस्टेंस नहीं बना के रख रहे हैं, हम लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम लोग बाजारों में भीड़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है हमारी भी कोताही है, आवाम की हमारी भी कोताही है। अगर हम ही लोग इसके ऊपर एहतियात कर ले तो मैं समझता हूँ ये कंट्रोल होने में बहुत हम लोगों को फायदा मिलेगा और जल्दी कंट्रोल होगा। ये तो दो राय है ही नहीं इसके अंदर। साहब, एक पुलिस वाले की मौत होने के बाद में और कुछ डॉक्टरों को कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद में डॉक्टर और पुलिस हमसे दूर हो रही है, जबकि ऐसे वक्त में उनको मतलब आवाम के लिए बराबर लगे रहना चाहिए। उनका पीछे हटना भी उनके अपनी स्वास्थ्य को लेके मुनासिब है, लेकिन उनको अभी वापस लगना चाहिए। आप महसूस करोगे 2 दिन में पुलिस और डॉक्टर पीछे हो गए? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी जो है बीओएमएस डॉक्टर अपने डिस्पेंसरी चला रहे हैं, सरकारी डॉक्टर, और प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी ओपीडी चल रही है। एडमिट तो मैं नहीं सुन रहा हूँ कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे होंगे, लेकिन सरकारी डॉक्टर जो है अली अकबर चल रहा है, ओपीडी निकल रही है, सिविल में ओपीडी निकल रही है, तो मैं समझता हूँ सरकारी अब दूसरे दवाखाने नहीं है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का जो सवाल है कि कई पुलिस वाले को कोरोना होने की वजह से उनके साथ अगर 80 लोगों को कोरोना हुआ मिसाल के तौर पर, लेकिन उनके कांटेक्ट के अंदर 2-2, 5-5 पुलिस आई, तो ऐसे 400-500 पुलिस मेरा ख्याल है शहर से कम हो गई। इस वजह से भी थोड़ा सी हमको नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जो मेरे पास मालूमात है, मैं तो डिपार्टमेंट का कुछ नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो मालूमात मिली है कि रेलवे पुलिस मालेगांव शहर में आई है और वो शायद आज से मैंने देखा हूँ कि थोड़ा सी सख्ती शुरू की है और कहीं भी मैंने देखा भी उनको नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं ये डर महसूस कर रहा है कि कहीं हम लोग करीब में जाने से कोरोना ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट और पब्लिक के अंदर तालमेल के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने की जरूरत है और पुलिस डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करूंगा इसके ऊपर कदम उठाया जाए। सर, एक जानिब तो शहर में पुलिस की कमी नजर आ रही है, वही दूसरी जानिब हाईवे पर जो लोग रिलीफ बांट रहे हैं तो उनको पुलिस की जानिब से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज पवारवाड़ी में भी एक ऐसे ही वाकया पेश आया और आज हाईवे पर हमने खुद ही कवरेज किया। इस ताल्लुक से आप क्या कहोगे? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि मैं खुद भी या पवारवाड़ी से बात किया हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से बात किया हूँ, प्रांत से बात किया हूँ कि कई लोगों की एक भावना इंसानियत, बाहर के लोग ना जान ना पहचान, उसके बाद शहर के नौजवान, शहर के आवाम जाकर उनकी मदद करना चाह रही, उनको खाना खिलाना चाह रही, उनकी जरूरत पूरी करना चाह रही, तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको तकलीफ दी जा रही है। तो मालूमात ये मिली है कि गाइडलाइन ऐसे है ना, कि जिस इलाके को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है ना, वो बाहर के लोगों से संपर्क ना करे, ना ये लोग संपर्क करे ना वो संपर्क करे। हो सकता है उनको कोरोना हो, वो ज्यादा इधर फैल जाए, या यहाँ जो बांटने वाले एक आध आदमी को उसको हो जाए। तो ये गाइडलाइन है सरकार की, तो इस वजह से थोड़ी तकलीफ थी। लेकिन मैंने खुद प्रांत ऑफिसर से बात किया हूँ कि हमको 3 पंडाल बनाने दिए जाए, 3 स्पॉट दिए जाए पूरे हाईवे पे, और हमारे पास में ऐसे एनजीओस खड़े हैं कि वो मुकम्मल संभालने के लिए तैयार है। प्रांत ने वादा किया है कि मैं तुरंत तुम लोगों को परमिशन देता हूँ। साहब, मालेगांव में यूपी और बिहार से बहुत ढेर लोग आए हुए कारागिर जो हैं, उनको जानने का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसकी तरफ से आपकी कोई कोशिश या कोई रहनुमाई? बहुत ढेर बड़ी तादाद। नहीं, ऐसा है कि मैं सिर्फ कारागिर की बात नहीं, काफी जर्नल लोग भी बहुत लोग यहाँ पर रुके, जमातें रुकी है, कोई लोग रिश्तेदार रुके आपस में, कोई लोग वहाँ फंसे, कोई यहाँ फंसे। लेकिन मसला यही है कि रेड जोन बहुत बड़ा रुकावट बन रहा है। मैंने गुजारिश किया हूँ कलेक्टर साहब से कि आप लोग इसके ऊपर कोई लाएमल तैयार करके, है ना, कम से कम जो फंसे हुए लोग वो निकल जावे, जो लोग वहाँ फंसे वो यहाँ आ जावे।
मैं और उसके ऊपर मैं थोरात साहब से भी बात किया, अपने नवाब मलिक साहब से भी मैंने बात किया हूँ, और मैंने बाकायदा सत्तार सेठ से भी बात किया हूँ। तो वो लोग कैबिनेट के अंदर ये चर्चा हुई है, कैबिनेट की मीटिंग में पिछले हफ्ते की चर्चा हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग बात कर रहे हैं, करीब करीब वो मामला इंशाल्लाह हल होगा। जैसे उनका मेडिकल चेकअप हो जाए, निगेटिव है तो भेजो, और भेजने के बाद वो जहाँ है उनको क्वारंटाइन कर दो, कम से कम अपने गांव में वो कुछ ना कुछ रास्ता वो लोग बना रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत तकलीफ है साहब। ओके, आप बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल जवाब नहीं रह गया? नहीं, मतलब गाँव का